हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने वादा किया था कि जितना भी JPSC CDPO एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन सारा हम लोग कंप्लीट करेंगे, लगभग कर चुके हैं। ठीक है, साइंस, करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री जो भी था कर चुके हैं। आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन, रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है। शानदार क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन देखिए, 20 से 25 क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको आइडिया होगा क्योंकि JPSC का क्वेश्चन है, JSSC CGL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आज का कौन कौन सा सवाल जो कि CDPO में पूछा गया था। जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम के बारे में सिंपल पूछ दिया दोस्तों। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, एक चले कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी जो मोदी 3.0 बना है उसका कैबिनेट जो मंत्रालय मिला है, बताइए महिला और बाल विकास मंत्रालय किसको मिला है। देखते हैं किनको पता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये कब 2014 या 15? 2015 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, भारत में बाल अधिकारों को क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है। देखिए, बाल अधिकार तक कहाँ पे हो सकता है? विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट इन इंडिया। तो ऑप्शन देखिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, 2005 में एक लागू किया गया था ये, तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा 2005 वाला हो जाएगा। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो सी लगाया था उसका सही हो जाएगा। या फिर चलिए बताइए, सिटीजनशिप बताइए कौन सा है, पार्ट कौन सा है? सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड पता होना चाहिए, पार्ट 4 पता होना चाहिए, पार्ट 4 ये पता होना चाहिए, पार्ट 2 सिटीजनशिप है। ठीक है, सारा आपको टिप्स में होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको वहाँ पे। ये बताइए, भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL जिसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। तो कौन किया था बताइए? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। देखिए, ये क्या है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, सच टेरिटरी एज में बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल 1 के बारे में आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर डी के साथ जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42 संविधान संशोधन, बताइए 42 संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या आया था बताइए? सोशलिस्ट आया था, ठीक है, इंटीग्रिटी आया था, इंटीग्रिटी नहीं है, और सेकुलर आया था। तो सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, तो ये और ये, तो मतलब 2 और 4 ऑप्शन कहाँ पे? सी ऑप्शन। ठीक है, 42 संविधान संशोधन 1976, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, 3 चीज़ याद रखने ऐड किया गया था वहाँ पे। ठीक है, ये बताइए, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1950 और 1960 के दशक में भारत में दलीय राजनीति का विश्लेषण करते समय कांग्रेस पर लाने शब्द किसने गढ़ा? अच्छा क्वेश्चन है। हु कॉइन्ड द टर्म कांग्रेस सिस्टम व्हाइल एनालाइजिंग द पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया 1950 एंड 1960 में? बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग शायद छोड़ दीजिएगा शायद। ठीक है, बताइए, मायरोन वेनर, फ्रांसिन फ्रैंकलिन, अतुल कोहली, रजनी कोठारी। तो इसका आंसर रजनी कोठारी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए, DPSP पार्ट 4 कौन सा पार्ट में? पार्ट 4 में DPSP। ठीक है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो क्या क्या इसमें दोस्तों? तो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, सही है। काम करने का अधिकार, ये भी है। बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये सभी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये बताइए, यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त है तो पद के कर्तव्य का पालन कौन करेगा? मतलब लोकसभा का स्पीकर भी गायब है और डिप्टी स्पीकर भी गायब है, तो इसका कर्तव्य का पालन कौन कर सकता था? ऑप्शन देखिए, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा तो होगा नहीं, खाता इसको हटाइए दीजिए। ठीक है, लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी नहीं होगा। तो बताइए, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। एनी सच मेंबर ऑफ लोकसभा एज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फॉर द पर्पस। ठीक है, इसका आंसर सी है, लोकसभा का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, ये सही क्वेश्चन है, बताइए तो फंस सकते हैं। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने, देखिए क्वेश्चन पूछा है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की मांग करने वाले प्रथम समिति कौन सी है? आप फंस गए ना, संवैधानिक मान्यता मांग करने वाला, बताइए। LVM क्या नाम था? सिंघवी वाला जो था वो था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में था नहीं, तो उसके बाद अशोक मेहता कमेटी,
अब देखिए बलवंत राय मेहता तो नहीं जाएंगे, वो तो गलत है, बहुत लड़के लोग बलवंत राय मेहता मार्क आया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि क्या बोला है, फर्स्ट कमिटी टू डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन फॉर पंचायत, मतलब पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने वाला करने वाला प्रथम समिति दोस्तों अशोक मेहता समिति बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1977 था ना, 77 था कि हाँ 77 था, आपको बता रखी सब चीज़। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बी के साथ जाएंगे, जो कि आप लोग गलत किए हुए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है इम्पीचमेंट, कैसा है, आर्टिकल 61 में बात किया गया है इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग, तो ये कैसा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। चलिए सबसे पहले पार्ट पूछता है, इसका पार्ट कौन सा दोस्तों, पार्ट 4 में क्या है, DPSP 4A में पूछेगा तो फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितना, एक क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, टोटल बताइए तो जरा कितना है, टोटल 11 है। 11 में क्या, पॉजिटिव है 6 और नेगेटिव है 5, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 5। ठीक है दोस्तों, 11 कैसे कैसे जुड़ा था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन में 1976 कितना जोड़ा गया था, 10, और एक किस में जोड़ा था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 1 जोड़ा गया था। ऐसे करके टोटल 11 जोड़ा गया था, जिसमें से 6 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में 1976 10 जोड़ा गया था, 86 संविधान संशोधन 2002 में 1 जोड़ा गया, टोटल 11 हो गया, टोटल 6 इसमें से, और पॉजिटिव है 6 और नेगेटिव है 5। तो इसका आंसर स्वर्ण सिंह कमेटी इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। हु इज द नीति आयोग वर्तमान उपाध्यक्ष कौन, ये तो चलिए करंट अफेयर का है, तो सुमन बेरी होगा। चलिए सुमन बेरी का चेंज हो गया, एक बार देख लीजिएगा शायद। ठीक है, यही होना चाहिए। चलिए 14 नंबर देखिए, तो 14 नंबर एक बार देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, 14 15, चलिए 14 15 तो ये इसका आंसर ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, तो वेतन है शामिल, पेंशन है, ब्याज है, अनुदान और सब्सिडी पर ब्याज। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये करंट का पार्ट ही है, और जो पढ़ा होगा जैसे 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की साल दर साल ईयर ऑफ ईयर DGP वृद्धि दर 5.8 था, जो 2021-22 में बढ़कर 9.1 हो गया। ठीक है, तो 2022-23 में घटकर कितना हो गया था, 7.3। आप लोग करंट में पढ़े होंगे तो 7.3 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, करंट का पार्ट है ये देखिए 12th 5 ईयर प्लान बताइए, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, सब क्वेश्चन पूछता है झारखंड में। 12वीं योजना का रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना अवधि के दौरान कृषि विकास के मोर्चे पर हासिल की गई सफलता का क्या कारण था, बताइए। 12वां क्या हुआ था, 2012 से 17, यही ना था। आपको डेट पूरा टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, सब करा रखें, बढ़िया से करवाएं। तो क्या था दोस्तों, नई तकनीकी को अपनाना, एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक, यही कारण था। इसका आंसर ए हो जाएगा, 17 का ए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, हमें भी पता नहीं है। ठीक है, इसका एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्या आंसर, हालांकि इसका आंसर जब आएगा तो इसका हम देखेंगे क्या दिया हुआ आयोग के द्वारा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन समझ सकते हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ने टाइप का क्वेश्चन, या फिर दिमाग में होगा तभी बनेगा, वरना तुक्का भी मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ये देखिए, शेयरों की विनिवेश पर रंगराजन समिति 1993 की सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के लिए विनिवेशित न्याय प्रस्थ का प्रस्ताव क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जब देख लीजिएगा तो 49% और असाधारण मामलों में या 74% तक जा सकता है। 49 से 74 आप लोग सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चारों देख लीजिएगा एक बार। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछता है, PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, विच इज ये फ्लेक्सिब स्कीम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब स्टार्ट किया गया, 2013 में। ठीक है, और ये क्या बोला, कौन सा फिनांस में स्टार्ट किया गया था, इस एक्ट का नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में। ठीक है दोस्तों, 2020। देखिए दोस्तों, अभी जो भाषणबाजी चल रहा था चुनाव के टाइम में कि 5 किलो राशन अनाज मिलता है, ये
ये ठीक है, मनमोहन सिंह के टाइम में बनाया गया था, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो फ्री चावल मिल रहा है ना, वो जरूर आपको मोदी सरकार नहीं दे रहा है, ठीक है, मोदी ने दे रहा। आप भी प्रधानमंत्री बनिएगा तो आपको देना ही पड़ेगा। इमरजेंसी के टाइम पे इस एक्ट को बनाया गया था, सभी को कंपलसरी मिलना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, ठीक है। तो आप ज़्यादा खुश ना होइए कि मोदी आपको दे रहा है 5 किलो जो राशन फ्री दे रहा है, मोदी नहीं दे रहा है, ठीक है। उस एक्ट बनाया गया 2013 में, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। आप भी प्रधानमंत्री बन जाइएगा ना तो आपको देना ही पड़ेगा वहाँ पे, तो आपको वाह लूटने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस एक्ट के तहत ही आपको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं हमें नरेंद्र मोदी ही दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्ट के तहत ही मिल रहा है आपको, 5 किलो जो राशन फ्री मिलता है। सो ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में, कोई सरकार आपको नहीं देता, ठीक है। तो 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, क्योंकि चुनाव के टाइम में काफ़ी ये चर्चा चला था, इसी वजह से लगता है क्वेश्चन को चेपा गया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 5 किलो राशन, 5 किलो समझ रहे हैं, फ्री अनाज देंगे, हम 10 किलो देंगे, हम आएंगे, तो कांग्रेस वाला बोल रहा था, तो शायद उसको लगा होगा जो क्वेश्चन बना रहा होगा, शायद चलो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का डाल देते हैं, तो 2020 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण योजना के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के और संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने की सुविधा प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स फैसिलिटेट्स क्रिएशंस ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स? मनरेगा तो होगा नहीं, और स्वामित्व हो सकता है, PMMVY और इसका आंसर स्वामित्व होगा, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है एक बार। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों और है क्या? चलिए इतने क्वेश्चन है, तो जो भी है दोस्तों कुछ क्वेश्चन है अच्छा जो कि आपको देखना चाहिए। साइंस वाला भी देख लीजिएगा, तो डाल दिए, करंट अफेयर डाल दिए, जीके डाल दिए, सब चीज़ डाल दिए, ठीक है, पूरा कवर कर दिए। एक बार देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।